नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, हम आर डी शर्मा की बात कर रहे थे। आर डी शर्मा बुक की क्लास 10th की मैथ इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है और अभी हम आर डी शर्मा कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ आर एस अग्रवाल और एन सी आर टी भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। 3-4 लेक्चर हो चुके हैं पॉलिनोमियल पे, चैप्टर 2 पे। आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, 9, 10, 12 में साथियों कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो जैसे ही सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। मेरे पास जो बुक है उसमें थोड़े से कुछ थोड़ा सा एरर है, जिसकी वजह से 12 नहीं करा रहा हूँ, बट उसको जल्दी ही संशोधन करके मैं उसको कराना स्टार्ट कर दूँगा। साथियों, इसमें कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा। इसकी तुमको वैल्यू बता देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है साथियों पी वाई इज इक्वल टू, कितना लिखा हुआ है, 5y² माइनस 7y प्लस का 1, ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या आप यहाँ से मुझे ए, बी और सी की वैल्यू बता पाओगे क्या? तो आप कहोगे सर नो डाउट बता दे रहे हैं। ए की वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे 5। बी की वैल्यू कितना आ रही है, -7। सी की वैल्यू कितना आ रही है, 1। इस बात में कोई दिक्कत है, बताओ। साथियों, हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b/a। माइनस बी की वैल्यू कितना है, -7/a की वैल्यू कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 7/5। इस बात में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। दूसरी चीज़ साथियों, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। सी की वैल्यू कितना है, 1। ए की वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास। हमको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये मुझे बताओ, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बीटा। बीटा का 1 में मल्टीप्लाई बीटा ही होगा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा, आएगा कितना, अल्फ़ा। अल्फ़ा का 1 में मल्टीप्लाई कराओगे, अल्फ़ा आएगा। तो यहाँ पे अगर देख लो तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब पुष्पा चूँकि झुकता नहीं है तो नीचे हम नहीं जाएंगे, इधर करेंगे हम इसको। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे सर जी 7/5 है। ठीक है, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 1/5 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7/5 ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल 5/1 हो जाएगा। 5 से 5 काट देंगे, ये आपका 7 आंसर आ जाएगा साथियों। यहाँ इस बात को करने में कोई दिक्कत है तो बताओ। बहुत आसान से, और ये सवाल तो मैं कई बार करा भी चुका हूँ, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नहीं है, उसको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इतना हाईटेक तरीके से अभी प्रिपेयर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपके रिस्पांस के आधार पे हम लोग डिजिटल बोर्ड्स, कैमरास एंड मच मोर थिंग्स वी कैन टेक ओवर। ठीक है, आई नो दैट माई इंग्लिश इज़ वेरी पुअर, बट आई कैन इम्प्रूव डे बाई डे, दैट आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल इन इंग्लिश। सो कंटिन्यू। यहाँ पे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एस इज इक्वल टू 3s² माइनस 6x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1/अल्फा प्लस 1/ बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। वाह, क्या बात है भाई। पी एस की वैल्यू दिया हुआ है तुमको, पी एस की वैल्यू दे रखा है। चलो भैया पी एस की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3s² minus 6s plus 4. Here is a is equal to 3. We know that b is equal to -6 and c is equal to 4. These things we know very well. Let us start. You know that alpha plus beta is equal to -b/a. minus b माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, अपॉन
ए की वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6/3, 3 2 6, दैट इज ओके। Alpha into beta, we know that C by A, the value of C is 4 and here is A, 3. Then we can say that alpha into beta is equal to 4/3. That is okay. Yes. And the question is asking that find the value of alpha. Find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 times 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 3 times alpha beta. So we have to take the LCM of alpha and beta. You know, if we divide the beta from the alpha beta, then you know that beta beta is cancelled, then alpha into alpha, alpha square. सिमिलरली अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बीटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन, यहाँ भी ले लो अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम, ये कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इस बात में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। यहाँ मुझे बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे यस सर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या इसको अरेंज कर सकते हैं क्या? आप कहोगे जी सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अरेंज करके अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब हमारे मन मुताबिक चीज़ें बन गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है भाई, 4/3 है, तो 4 2 8, 8/3, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है भाई, 4/3, चलो, प्लस 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है भाई, 2 है, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 4/3 है, प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 4/3। यहाँ से साथियों 3 से 3 काट देंगे हम, यहाँ अगर 3 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का 4 मल्टीप्लाई कितना, 12, 12 माइनस 8, ठीक है। और मेरे साथियों अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/4 बन जाएगा ये, प्लस 2 2 सा कितना 4 अपॉन 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस 3 3 कट गया तो यहाँ बचेगा 4। अब मुझे बताओ 12 से 8 जाएगा कितना, 4 आएगा, 4/3 इंटू 3/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 प्लस का 4, यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, वाओ, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ बच गया 3 प्लस यहाँ बच गया 4, 4 3 कितना 7, 7 और 1 8, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई समस्या है क्या इसमें? एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, नो डाउट। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नींद सताए उसके पहले कोसों हमको जाना है, कोसों हमको नहीं जाना है, हमको घर पे रह के पढ़ना है, हम कोसों हमको नहीं जाना है, ठीक है। पहले का ज़माना होता था, एक गाना मुझे याद आता है कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। पहले देखो इस गाने में बड़ाई करता है बिहार की, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। उसके बाद अगले ही पॉइंट में कहता है तनी नाची गई सबके मन बहलावा ये भैया, बेइज्जती करने के लिए लिखा था शुरुआत में, जिया हो बिहार के लाला, जब उनको नाचा और गाना ही करवाना है, इसीलिए बिहार बना है। बेवकूफ़ कहेगा, बेवकूफ़ बच्चा। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू x² माइनस px प्लस का p। प्रूव दैट here a is equal to 1, b is equal to minus p and c is equal to p. We know that
and we have to prove that we know that alpha plus beta is equal to माइनस बी बाई ए। माइनस और माइनस पे कितना प्लस का पी हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है, 1 करोगे पी ही आएगा। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ से निकालेंगे, पी ही आएगा। वाओ, आपसे कह रहा है सवाल में कि देखो बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, प्रूव दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस का 2। ये आपको प्रूव करना है। साथ ही हम LHS लेके चलेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। चलो भाई, हम अगर एलसीएम ले लें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अगर सेम आ गया तो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर ये अल्फ़ा की पावर 4 प्लस यहाँ पे बीटा की पावर 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत ना है बाबू, आगे बढ़ रहे। क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस होल अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बोलो भाई, ओ सॉरी, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, नो डाउट, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। फिर साथियों, क्या इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। भाई ऐसे देखो, क्यों कर सकते हैं ऐसा, यहाँ भी समझ लो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भाई अल्फ़ा का अगर इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे ना तो अल्फ़ा की पावर 4 होगा प्लस बीटा की पावर 4 होगा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, जिससे ये कट जाएगा तो यही बच जाएगा। फिर हमने देखा कि क्या इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इस अंदर वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाहर ये स्क्वायर अपने आप में अभी भी है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा स्क्वायर बनेगा प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बनेगा, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इसीलिए कर दिया है ताकि ये कट जाए तो ये फिर से आ जाए। इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अभी ये मुझे बताओ, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा कितना है, 2 तो है, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी हमारा पी है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा कितना है पी, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है भाई, पी स्क्वायर ये भी है। बोलो भैया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको अगर तुम ओपन करोगे तो ये आएगा पी की पावर 4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस माइनस 2 2 4 4p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से ये पी स्क्वायर, चलो ठीक है, अब बताओ 4p स्क्वायर से 2p स्क्वायर जाएगा कितना आएगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं, या चलो इधर आ जाएगा, इससे इतने में आ जाएगा। चलो मेरे साथियों एक बात बताओ, 4p स्क्वायर से 2p स्क्वायर जाएगा तो 2p स्क्वायर बचेगा ना, तो यहाँ पे p की पावर 4 माइनस 4p क्यूब और प्लस का 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नो सर कोई दिक्कत ना है, हमको कोनो दिक्कत ना है। मेरे साथियों आप सिंगल डिवाइड कर दो, p की पावर 4 क्यों है, साथियों ये हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे था क्यू, ये यहाँ पे था क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू
और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे आएगा 2Q, ठीक है, और यहाँ पे आएगा Q स्क्वायर। सब कुछ हो गया गड़बड़, चलो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है बाबू, यहाँ भी हो जाएगा Q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4Q स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 2 ज़ा 4 PQ, ठीक है, P स्क्वायर Q, और यहाँ पे Q स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम देंगे मिटा, और जैसे ही हम इसको मिटाएगा ये हो जाएगा P की पावर 4। अब सिंगल सिंगल डिवाइड कर दो मेरे साथियों, P की पावर 4 अपॉन Q स्क्वायर माइनस 4Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर Q अपॉन Q स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। बोलो भैया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आया P की पावर 4 अपॉन Q स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4P स्क्वायर अपॉन Q, और यहाँ पे 4 बचा है और यहाँ पे माइनस का 2 बचा है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया बाबू, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ 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 गया गया कहाँ गया गया कहाँ, ये प्लस का था मेरे साथियों, ध्यान रखेंगे। और तो ये प्लस का 4 से 2 जाएगा प्लस का 2, ये प्रूव हो गया। LHS हो गया है RHS के इक्वल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता भटकने की वजह से चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन फिर भी लास्ट में अंत भला तो सब भला, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक नहीं है, अगर ठीक नहीं हुआ है तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, लगे रहो डटे रहो, ठीक है साथियों। अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगा है, आपको लगा है कि बेनिफिट हो सकता है और इन फ्यूचर बहुत सारी क्लासेस इसमें चलने वाली हैं, तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और हमारे छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, उनका भी मजा लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।